हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले, ये 12th साइंस का चैप्टर है फिजिक्स का। ये महाराष्ट्र बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11 का चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ाया गया है और दूसरे पार्ट में रोटेशनल मोशन को। इस वीडियो में हमारा फुल कॉन्सेंट्रेशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसे समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, नीचे डेफिनेशन लिखिए। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बोले का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द सराउंडिंग में सर्कुलर फॉर्म में अगर मोशन करता है तो इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ के इर्द गिर्द जो मून है वो इसके आसपास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस सर्कल एक आर्टिफिशियल सर्कल बना रहा है। बिल्कुल इसी तरह से पूरे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट सन के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन फॉर्म में मोशन करते रहते हैं। तो ये सब चीज, ऐसे मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको पता होगा बच्चों कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूसीएम शॉर्ट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बिल्कुल इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को नॉन यूसीएम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। अगर कोई पार्टिकल है, डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी है, पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट इज मूव इन अ सर्कुलर एट कांस्टेंट लीनियर स्पीड। मतलब मान लो बच्चों, यहाँ पर एक कार है जो एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है। हर एक पोजीशन पे कार की जो स्पीड है वो एक जैसी है, यानी सेम है, कांस्टेंट है। तो ऐसे टाइप के मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स सेम, फिक्स, कांस्टेंट स्पीड। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे नॉन यूसीएम भी कहते हैं। ऐसा मोशन जिसमें वेरिएबल हो स्पीड में। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है, आप देख सकते हो जब कार को इस ऊंचाई तक जाना है, इस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करना है, तो कार की जो ग्राउंड में स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसी कार ऊपर की तरफ जाती है आप देख सकते हो कार की स्पीड कम होते जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि इस कंडीशन में, इस मोशन में जो कार की स्पीड है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कार की जो स्पीड है वो सेम नहीं है हर एक पोजीशन पे। जो कि यहाँ पर कार की स्पीड हर एक पोजीशन पे सेम नहीं है, नीचे ज्यादा है। और जैसी कार ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर कार की स्पीड कुछ देर के लिए कम हो जाती है। तो यहाँ पर हर एक पोजीशन पे कार की जो स्पीड है, हर एक पोजीशन के सर्कुलर मोशन में जो कार की स्पीड है वो सेम नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स। चलो आते हैं, हम कुछ फिनोमिना अंडरस्टैंड करते हैं यूसीएम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। उसमें है रेडियस वेक्टर, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इसे ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। अगर सर्कल बन रहा है तो सर्कल का सेंटर भी होता है। इस सेंटर से अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखें तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट लाइन इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्यों? क्योंकि इस सेंटर से मुझे उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन का पता चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रेडियस है ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी ऑलरेडी नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कवर करना। यहां पर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कोई डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसे वक्त में उसके डिस्टेंस को एंगल के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बच्चों, मान लो एक एक फौजी है, जो कमांडर है, जो सेंटर में खड़ा है और उसने जो फौजी है उसे पनिशमेंट दी है। तो फौजी पहले था पोजीशन ए पर और उसको बोला कि पूरे ग्राउंड का आपको चक्कर काटना है। तो पोजीशन ए से उसने चक्कर काटना शुरू किया।